नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन को लेकर जारी सरकारी आदेश के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन किया। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश में 70,000 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। आज के इस जेल भरो आंदोलन के मायने आखिर क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे इतर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस आंदोलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी का एकजुटता का संदेश देने में सफल हुई है। चर्चा शुरू करेंगे, इससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन से पहले अनुमति लेने का आदेश जारी किया गया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पहली बार ताकत दिखाने की कोशिश की है। 2018 के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब सभी जिलों में एक साथ विरोध प्रदर्शन और जेल भरो आंदोलन के लिए गिरफ्तारियां दी गई होंगी। राजधानी रायपुर के 5 अलग अलग इलाकों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में रैली निकालकर सीएम हाउस घेराव के लिए कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई और पुलिस ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। जो कानून दूसरे राज्यों में वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, यहाँ क्यों नहीं बन रहे? घर घर में नल लगाई जा रही है, क्यों नहीं लग रही है? लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे हैं? तो अन्य राज्यों की बात करते हैं तो अन्य राज्यों की बराबरी करें। 18 लाख लोगों का छत छीनने वाली कोई सरकार है तो भूपेश बघेल सरकार है, और उसके विरुद्ध में जो आंदोलन कर रहे हैं उनको जेलों में डाल देंगे। वहीं बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस ने बड़ा पलटवार किया है। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि विरोध प्रदर्शन से बीजेपी की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता का बीजेपी से भरोसा उठ गया है। भाजपा का खुद बड़ा दुर्भाग्य है कि चुनाव के बाद इतनी हताशा में डूब गई थी कि वो उबर ही नहीं पाई। लगभग 3.5 साल उनके केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लगातार उनको जिस तरीके से प्रताड़ना मिली है, तो पहली बार अभी आज पूरे प्रदेश में उनका आंदोलन कहीं कहीं दिखने को मिल रहा है। पर मैं ऐसा समझता हूं कि जनता के मन से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगभग जिस तरीके से अविश्वास पैदा हो गया है, ये दोबारा कायम करने में उनको बड़ी तकलीफें होंगी। कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व के कहने पर बीजेपी संगठन आंदोलन की राह पर है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इससे बीजेपी के अंदर गुटबाजी थम जाएगी? क्या डी पुरंदेश्वरी अपने मन मुताबिक नए और ऊर्जावान नेताओं की टीम बना पाएंगी? टीम न्यूज स्टेट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। आवेश तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं, चिमनानी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता नितिन बंसाली जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चिमनानी जी आप ही से कर देते हैं। जिस उद्देश्य के साथ आज के जेल भरो आंदोलन का आगाज किया गया, शुरुआत की गई, प्रदर्शन किया गया, कितनी सफल भारतीय जनता पार्टी होती नजर आई है आज उम्मीद से ज्यादा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, जनता के हक की आवाज को बुलंद किया और आपके वीडियो फुटेज इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं। दीपेश जी, मैं आपकी अनुमति से कुछ तथ्य सामने रख रहा हूं, क्योंकि ये आंदोलन क्यों हुआ और आखिर हम चाहते क्या हैं और किसके लिए आंदोलन हुआ, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। एक आदेश जो 22 अप्रैल को इस सरकार ने निकाला है, उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आम जनता के लिए, किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए या हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने लिए न्याय की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो कर पाना असंभव के बराबर है। तो हम जनता की आवाज को ही उठा रहे हैं और मैं सम्मानीय प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं, आपके माध्यम से उनसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने जो एक शर्त रखी है कि हर आंदोलन के आयोजन में वीडियोग्राफी आयोजनकर्ता को करानी है। तो आंदोलन कौन करता है? कभी मनरेगा के श्रमिक करते हैं, कभी किसान, कभी पंचायत के लोग, एक जरूरतमंद तबका। कोई बहुत 70-50 लाख की कार में घूमने वाले आंदोलन करते नहीं है। एक दिन का वीडियो अगर हम निकालते हैं तो मिनिमम 5 से 7 हजार रुपए उसकी कॉस्ट है, और कोई भी आंदोलन अगर करेगा तो एक दिन का करता नहीं है, 30 दिन का तो आंदोलन होगा माननीय दीपेश जी। तो 1 महीने के आंदोलन का 1.5 लाख रुपए का आर्थिक बोझ उस व्यक्ति पर आप डाल रहे हैं जो आपके खिलाफ न्याय की मांग कर रहा है, आप उसको न्याय नहीं दे पा रहे हैं। तो ये वीडियोग्राफी करना
इससे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति नहीं है, लेकिन ये किसका जिम्मा है? ये जिम्मा है राज्य सरकार का, क्योंकि देखिए रास्तों में भी कई सारे सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, सबकी मॉनिटरिंग सरकार करती है, सिग्नल्स पे सीसीटीवी लगे हैं, धरना स्थल पे भी सरकार लगा सकती है अगर लगे उनको कि कोई दिक्कत हो रही है। वैसे छत्तीसगढ़ के लोग कोई आतंकवादी लोग नहीं है, ऐसी कोई घटना भी नहीं हुई है जिससे मतलब इस टाइप का कुछ काम करना पड़े, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के लोगों पर अगर राज्य सरकार को भरोसा नहीं है तो वो कैमरे अपने लगा सकती है। दीपेश जी बस मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 3-4 बिंदु जिसमें आपत्ति है हमको। इन्होंने कहा है कि जो आंदोलन करेंगे उनको पानी की व्यवस्था खुद करनी है। मतलब क्या सरकार अब आंदोलनकारियों से इतना चिढ़ेगी कि उनको पानी भी नहीं देगी? चिकित्सा की व्यवस्था खुद करनी है। अगर सड़क पर भी कोई घायल होता है तो उसको एम्बुलेंस हॉस्पिटल में लेकर के जाती है, लेकिन जो आंदोलन कर रहा है उसकी चिकित्सा की व्यवस्था आप नहीं कर पाएंगे क्या? क्यों आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं? जो आम नागरिकों को सुविधाएं मिल रही हैं वो उनको नहीं मिल रही। अब इनका एक और नियम है कि 5% आपको वॉलंटियर रखने हैं। अगर 1000 लोगों का आंदोलन है तो 50 वॉलंटियर आप इनको दीजिए, तो ये भी एक तर्कसंगत बात नहीं है। और बूढ़ापारा का जो धरना स्थल है, जो आज से कई वर्षों से, जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता जैसे शाहीन बाग में या किसान आंदोलन में हुआ कि सड़क को बंद कर दिया जाता है और 1 साल के लिए वहां पर आवागमन प्रतिबंधित रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर। वहां पर अच्छी खासी जगह है, 2, 5, 10 हजार लोग अपना साइड पे रोड के किनारे बैठे रहते हैं, धरना करते हैं, आवागमन भी चलता रहता है। उसको बदल के 26 किलोमीटर दूर कैसे लोग जाएंगे? तो ये 3-4 बिंदु जिसके मैंने तर्क रखे हैं, मैं आपके माध्यम से सर इसका जवाब चाहता हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नितिन जी, अगर पॉइंट टू पॉइंट बात पूरी ठीक है, विपक्ष चाह रहा है कि आदेश ठीक है, आपका मानने को तैयार है, अनुमति लेनी चाहिए, 15 वर्ष तक हम लोग भी अनुमति के साथ ही प्रदर्शन की इजाजत देते रहेंगे, लेकिन ये जो कुछ नए पॉइंट्स उस पर एड ऑन किए गए हैं, इन पर विचार होना चाहिए। नितिन जी, देखिए, सबसे पहले तो आज आंदोलन के लिए जो आंदोलन हुआ वो सुपर फ्लॉप शो साबित हुआ। 500 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जबकि हजारों का आंकड़ा आप दे रहे थे। मैं आपके चैनल पे उस रिपोर्ट को का ही सबसे पहले खंडन करूंगा। सर तस्वीरें देख लीजिए सर, हमने कोई बीजेपी के मैनिफेस्टो से निकाल कर ये आंकड़ा नहीं जारी किया है। हमारे भी जर्नलिस्ट गली मोहल्लों और सड़कों में घूम रहे हैं। मतलब आप सिरे से खारिज कर देंगे तो फिर हम लोगों की तो नौकरी पर बात आ जाएगी ना सर। हम यहाँ बैठे ही क्यों हैं? नौकरी पे बात नहीं, आप लोग अपनी नितिन जी, आप लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए कह सकते हैं, आप लोग विपक्ष पर सवाल खड़े कर सकते हैं सर, हम पर तो कुछ छोड़ दीजिए, रहम करिए थोड़ा सा। तस्वीरें दर्शक देख रहा है। 500 लोगों की पुलिस पे गिरफ्तारी क्या? अब ये इसको सोचना चाहिए। अब सर 1000 लोग जाए उसमें पुलिस 500 की गिरफ्तारी अगर शो कर दे तो उसमें पुलिस और हमारा कोई मतलब नहीं है ना। तो जेल भर में गए थे, जेल भर में गए थे, गरीबत से आगे नहीं निकल पाए। वो तो दिख गई शक्ति कितनी है इनमें। पहली बात तो आंदोलन के लिए आंदोलन करने गए थे, हास्यास्पद है 500 लोग इकट्ठे नहीं हुए। और देखिए आप छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में बटी भाजपा के 36 गुट के नेता अलग अलग अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे थे। बहन डी पुरंदेश्वरी का मैं हंटर भी कह सकता हूँ कि मृत पड़ी भाजपा को जगाने के लिए हर व्यक्ति वहां पर जो टीवी के आपके कैमरे के सामने और सारी चीजों के सामने आकर जैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। 15 साल कांग्रेस ने बहुत लाठियां खाई। आज भी यूथ कांग्रेस और NSY के तत्कालीन जो हमारे कार्यकर्ता और नेता है उनकी पीठों पर आज भी उसके निशान है। रमन सरकार के समय जो लाठीचार्ज हुआ था उसके, कर्मचारियों के और कई लोगों के। ये आंदोलन का सुख तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस आदेश को लागू कड़ाई से करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है, वही आदेश उत्तर प्रदेश में, वही आदेश दिल्ली में, वही आदेश हरियाणा में, वही आदेश मध्य प्रदेश में, वही आदेश गुजरात सरकार में। वहां पर ये लोकतांत्रिक होता है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे अलोकतांत्रिक कैसे होता है? हमने कहीं पर भी धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए रोक नहीं लगाई है। हमने वहाँ के स्थानीय बूढ़ा तालाब जैसा कि नाम लिया, उस क्षेत्र के आसपास की जनता के लोगों की बातों को लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सराफा एसोसिएशन, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, आप नागरिकों ने लगातार जिला प्रशासन से ये मांग की है कि ये धरना स्थल को यहाँ से हटाइए। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तब एक व्यवस्था की गई कि भाई इतनी संख्या में यहाँ पर आप धरना दीजिए और इससे अधिक संख्या में यदि देना है तो आप नया रायपुर का एक स्थल का चयन किया गया है, वहां पर जाइए। अब यही चीज, यही निर्देश और यही आदेश भारतीय जनता पार्टी के समय से जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने
हर बार नितेश जी, हर बार मैं पुराने आदेशों की कॉपी भी लाया हूँ, आप हो सके तो जूम करके देख लीजिए कि क्या क्या लिखा है इसमें। सारे नियमों का पालन करके उन्हीं नियमों के तहत हमने भी उस समय जब भी आंदोलन किए हैं, रैलियां की हैं, प्रदर्शन किए हैं विपक्ष में रहते हुए, तो नियमों का पालन किया है। और ये देखिए सीएम। अच्छा नितिन जी, एक थोड़ा सा जिज्ञासा को शांत करिए। जब यही आदेश पिछले 15 सालों से प्रदेश में चला आ रहा था, तो फिर उसमें नए सिरे से आदेश निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? भाई सरकार बदली तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आदेश स्वतः निरस्त हो गया हो। नया आदेश निकालने की दरकार क्यों? जब आदेश जो चला आ रहा था वही चलने देते ना सर, वो निरस्त तो नहीं हुआ होगा सरकार बदलने से। लगातार आ रही शिकायतों को, लगातार मिल रही परेशानियों के समाधान की। अरे ठीक है सर, धरना स्थल बदल देते। आदेश नहीं निकाला गया, निर्देश जो आदेश थे उस संबंध में उसे लागू करने के लिए निर्देश जारी हुए। हाँ, वहाँ पे बुरा तालाब पे भी हमने रखा है, हमने नहीं हटाया वहाँ से धरना, पर एक लिमिटेशन की है कि शहर के बीच में आज इन्होंने जो आंदोलन किया, जेल भरो आंदोलन जिसका नाम दिया था, मुझे ग्राउंड नहीं भर पाए, मुझे ये बताएं कौन साथ दिया इनको? जनता देती साथ ही। मैं खुद एक ट्रैफिक पे फंसा था, तो मैं पब्लिक के ताने सुन रहा था कि किस तरीके की बातें कर रहे थे, तो जनता को कोई सरोकार नहीं था। अच्छा, जिस उद्देश्य से अमित जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, मान लिया, जिस उद्देश्य से आपकी सरकार ने आदेश जारी किया, क्या उस उद्देश्य में सफलता हासिल हो पा रही है? इन्होंने भी प्रदर्शन कर लिया, क्या कर लिया सर? जनता को तो परेशानी आज भी हुई, कल फिर कोई दूसरा प्रदर्शन हो जाएगा, जनता को तो परेशानी तब भी होगी। समाधान तो कुछ तो निकालना होगा। सिर्फ आदेश जारी कर देने से क्या समाधान हो पाएगा? एफआईआर दर्ज कर लेने से क्या समाधान हो पाएगा? आपने तो जेल में भी डाल दिया, क्या होगा सर? राजनीतिक दलों के प्रदर्शन को, ठीक है, आप राजनीतिक लोगों को जेल में भी डाल देंगे, कल को फिर आप उनको छोड़ भी देंगे सिर्फ अपने कार्रवाई दिखाने के लिए, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के आदेश के बाद जो एक्चुअली नीडी हैं, जो वाकई में अपनी किसी मांग को लेकर धरने पर बैठने वाले हैं या बैठ रखे हैं, उनको ज्यादा परेशानी होगी बजाय राजनीतिक रैली और प्रदर्शन करने वालों को? नितिन जी, मुझसे पूछा जी। देखिए, इन आदेशों में कहीं पे भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है। एक मेडिकल की बात जो इन्होंने की कि स्वास्थ्य की जिम्मेदारी, तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि कई आंदोलन ऐसे होते हैं जिसमें कई लोग ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों से जूझते रहते हैं और उनको वहां नहीं जाना चाहिए, वहां पे उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि वो उनकी वहां पे अकस्मात उनको हृदयघात होता है या हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से, स्ट्रोक होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा गया है कि आप अपनी जो वो है वो आप मेडिकल की जिम्मेदारी लीजिए। इसके अलावा शासन कहीं भी पीछे नहीं है। यदि कोई घटना घटती, जैसा कि चिमनानी जी कह रहे थे अभी कि एम्बुलेंस आती, तो आएगी भाई, सरकार का जो कर्तव्य है वो तो पूरा करेगी ही करेगी, उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो जनता की सरकार है, जनता के हितों के लिए। ऐसा नहीं है कि मुद्दे सारे छोड़कर आज मुद्दा भारतीय परंपरा में किसी को एक गिलास पानी पिला देना बहुत बड़े पुण्य का काम है सर। टैंकर तो रखवा दीजिए प्रदर्शन स्थल पर। बिल्कुल, वहां लगे उतना पानी है। जिस जगह की बात हो रही है वहां पानी की कमी ही नहीं है। बिल्कुल तो कमी नहीं है पानी की वहां पर। बिल्कुल बाजू में नगर निगम का ऑफिस है। अरे तो नगर निगम के ऑफिस, नगर निगम का ऑफिस होना और वहाँ पानी की डिफरेंस है ना। मैं तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है, मैं इसलिए बड़े आज इस मुद्दे को इसलिए मसला इतना गंभीर है, लेकिन उसको आप दोनों ने इस कदर हास्यास्पद बना दिया है कि मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे इसमें चर्चा को आगे बढ़ा लूं। बेहद गंभीर विषय है, लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियां इस तरह की निर्मित हो रही है कि उसका हम हल नहीं निकाल पा रहे हैं। मैं लौटता हूं, एक बार तिवारी जी का रुख कर लेता हूं। तिवारी जी, कैसे समझे इन परिस्थितियों को? एक तरफ कांग्रेस कह रही कि पिछले 15 सालों से जो चला आ रहा था हमने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जो व्यवस्थाएं अभी और लागू करनी चाहिए तो इसको एड ऑन किया और उसके बाद फिर हमने ये आदेश जारी कर दिया। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि कई बिंदु ऐसे हैं जो आम तौर पर व्यावहारिक नहीं हैं, उनको बदलाव करने की हम मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रदर्शन किया। कैसे देखते हैं तिवारी जी? ये देखिए, एक बात बताएं कि पिछले
एक दशक से 2014 के बाद से जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार आई, अभिव्यक्ति की आजादी से खतरे बहुत ज्यादा बढ़ गए। बहुत जर्नलिस्ट हम तो देख ही रहे हैं, CA/NRC के खिलाफ प्रदर्शन रहा हो, उसके बाद आपने देखा किसान आंदोलन पर किस तरह से सड़क पर कील खुदवा दी गई, कितनी वहां पर हिंसा भी हुई। दूसरी तरफ यह सबको मानना होगा, भले कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, किसी की सरकार हो, कि हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए धरना प्रदर्शन का अधिकार है। अब सवाल खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि काला कानून बता करके यह कह रही, यह सच्चाई है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। आंखों देखी बात है कि जब 15 साल रमन सिंह जी की सरकार थी तो उस वक्त भी बोलना, कहना, सुनना बहुत मुश्किल हुआ करता था। कितने पत्रकार जेल में गए, कितने लाठीचार्ज हुए, उस तक के उदाहरण, उस तक के इतिहास भरे पड़े। जहां तक अब सवाल है, एक ये निश्चित तौर पे इसलिए आपत्तिजनक है कि आंदोलनकारियों को कहा जाए कि आप नया रायपुर जाइए। आपको बताएं जी, मैं अभी नया रायपुर गया था, जब वहां पर आंदोलन चल रहा था जो विस्थापित है उसका, तो मंत्रालय के कमरों के भीतर जो है लाउड स्पीकर से तेज आवाज आ रही थी। कई कर्मचारियों ने बताया कि भैया दिन भर बसता है तो हमको परेशानी होती है, दिक्कत होती है। यह सच है कि बूढ़ा तालाब या फिर कोई अन्य जगह ठीक थी, हर आदमी को अपनी बात कहने, धरना प्रदर्शन का हक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज 43-44 डिग्री का टेम्परेचर है रायपुर का। आज जिस तरह से जेल भरो आंदोलन का उद्योग किया गया, यह भाजपा के लोग भी कह रहे हैं भीतर से, यह समय ठीक नहीं था, यह तरीका ठीक नहीं था। अब जैसा कि दावा किया जा रहा है, सरकार तनख्वाह दे रही है, वो रायपुर से नया रायपुर जाने में परेशानी महसूस करते हैं। आंदोलनकारी मुल्क में आंदोलन करने के लिए कैसे चला जाएगा इतने दूर? बिल्कुल मैं इस बात पर बिल्कुल जनता के साथ खड़ा हूं कि ये आंदोलन का स्थल जो है बूढ़ा तालाब एक ऐसी परंपरागत जगह है जिसको नहीं बदलना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा दीपेश जी, आप खुद चूंकि आप नोएडा में हैं, आप देख रहे होंगे कि किस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पे जहां धरना प्रदर्शन हुआ करता था, लोगों ने पिछले 8-10 सालों के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि भीड़ संसद तक जा सके। कितने आंदोलन को रोका गया, कितने बार सोचिए ट्रैक्टर आंदोलन किसानों ने किया, कितना बवाल खड़ा हुआ राजधानी दिल्ली में। तो दरअसल है क्या कि जिस तरह का राजनीतिक माहौल भाजपा ने, मोदी सरकार ने बनाया है, वह असर हर प्रदेश की सरकार पे पड़ रहा है। यही हाल महाराष्ट्र में। उसके बाद भी तिवारी जी, हमने शाहीन बाग का आंदोलन देखा, कभी लाठीचार्ज की परिस्थितियां वहां निर्मित नहीं हुई। हमने 1.5 महीने से ऊपर चले किसान आंदोलन को भी देखा, वो भी शांतिप्रिय तरीके से संपन्न होता नजर आया। कुछ थोड़े बहुत किसान आंदोलन को शांतिप्रिय तरीके से थोड़े बहुत गतिरोध हमने भी देखे हैं, गतिरोध हुए, हम मान रहे हैं। हमने तो यहाँ से बहुत नजदीक से कवर किया उस चीज को, हम तो गए भी, हमने देखा भी, कुछ गतिरोध किया जी। इस तरह की परिस्थितियां कि पहले से अनुमति, पहले से उस पर सेंसरशिप, ये जो चीजें हैं, इसमें क्या अच्छा, इससे इधर एक और सवाल है तिवारी जी, क्योंकि वक्त निकल जाएगा और ये सवाल रह जाएगा। सवाल ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आज जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया है या इस विषय को लेकर किया है, प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ, सफलतापूर्वक कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में भी बीजेपी सफल नजर आई है, लेकिन क्या विषय का चयन ऐसा हो पाया जो आम जनता से कनेक्ट होता, आम जनता से कनेक्ट होता दिखाई दे 2023 के लिहाज से? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। यह सच्चाई है कि दरअसल बीजेपी आंदोलन के माध्यम से कनेक्टिविटी की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलन से ब्लैक काला कानून बता के आप कनेक्टिविटी थोड़ी ना कर पाओगे। आप जब तक पब्लिक के बीच में नहीं जाओगे, जनता से सीधे संवाद नहीं करोगे, उनके सुख दुख में शामिल नहीं होगे, उनके मुद्दों में सहभागिता नहीं दिखाओगे, तब फिर आप चुनाव मैदान में कैसे जाओगे? एक बड़ा मैं अमित जी से जवाब लेता हूँ। अमित जी, क्या ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ, बड़े सफलतापूर्वक आप लोगों ने इसको अब ऑर्गेनाइज किया, कार्यकर्ताओं की भीड़ भी बहुत अच्छी एकजुट हुई, आम जनता का कहीं थोड़ा बहुत मौखिक तौर पर और कहीं अब फिजिकल तौर पर समर्थन भी मिला, लेकिन क्या विषय चयन
एक बड़ी समस्या नजर नहीं आई? एक ऐसा विषय क्या आप लोग चयन नहीं कर पाए जो डायरेक्ट जनता के कनेक्ट कर पाता को? प्रदर्शन आम लोग नहीं करते सर, बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से धरना स्थल पर बैठते होंगे, धरना करते होंगे, कुछ विशेष संगठनों के द्वारा, कुछ विशेष ग्रुपों के द्वारा प्रदर्शन। आम जनता जो वोटर है उससे कनेक्ट होने वाले विषय की क्या कमी नजर आई? माननीय दीपेश जी, एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं टीएस श्रीदेव जी का। उन्होंने कहा, हमने वादे पूरे नहीं किए हैं और अगर बचे हुए समय में नहीं पूरे हुए तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कांग्रेस की अंदरूनी हालात है कि वो जनाक्रोश को भांप चुकी है और आप देखिए लगातार समय की कमी है, लगातार आंदोलन हुए हैं। अभी रिसेंट की बात कहूं, विद्युत संविदा कर्मचारियों के आंदोलन को कुचला गया। 3:30 बजे सुबह नया रायपुर में टेंट उखाड़े गए किसानों के। लगातार हमने देखा कि पंचायतों का भी आंदोलन हुआ है, कभी नहीं हुआ। पंचायत सरपंच कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मनरेगा के श्रमिक आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ प्रदेश में नहीं, आप बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। मैं इन सब आंदोलन का जिक्र कर रहा हूँ, इन लोगों ने तो आंदोलन किए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेकर मुखरता से बात रख पाई? छोड़ दीजिए, जो बीच में चिल्लाते हैं ना, इसको छोड़ दीजिए। नितिन जी रुकिए, आपकी बारी का इंतजार करिए। मैं पूरी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। मैं बीच में बोलना आपका अधिकार है। नितिन जी रुकिए, मैं एक सवाल ले रहा हूँ। मैं तो आप दोनों से सहमत नहीं था। ठीक है ना नितिन जी, आपकी बारी आएगी, आप इसको करेक्ट कर दीजिए। नितिन जी, शिष्टाचार मुझे आता है। अरे नितिन जी और अमित जी, आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। नहीं, ये नितिन जी की आदत हो चली है। मैं नितिन जी मैं आ रहा हूँ, आपके पास जवाब दूंगा। अमित जी इसमें मेरा सवाल एड ऑन कर लीजिए, वक्त नहीं है सर। ये अवसाद में ये अपने मुद्दा है, बोलने का हक नहीं है, यही मुद्दा है हमारा। देखिए कैसे उन्होंने दमनकारी लोग हैं। अरे नितिन जी यहाँ पर तो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना, अमित जी को बोलने दीजिए ना सर। यहाँ पर परमिशन नहीं लेना सर, उनको बोलने दीजिए। मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, 1 मिनट जवाब ले लेता हूँ। अमित जी, सवाल ये है, तमाम आंदोलन, तमाम प्रदर्शन हमने देखे, आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं, आपने टीएस बाबा के सेंटेंस को कोट किया। वही सवाल है मेरा सर कि जो तमाम नाकामियां आप लोग गिना रखे हैं, उन नाकामियों को इस तरह से प्रदर्शित करने में क्या बीजेपी असफल हो रही है? नहीं दीपेश जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय समय पर आंदोलन हुए हैं, आगे भी होंगे, लेकिन जो अन्य वर्ग है ना, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना चाहते हैं, ये उनको डराने के लिए नियम लाया गया है, उनपे बोझ है। मैंने 4 बिंदु कहे, नितिन जी ने एक भी बिंदु पर जवाब नहीं दिया दीपेश जी, एक भी बिंदु पर। और मैं वरिष्ठ पत्रकार अवेश तिवारी जी से भी पूछना चाहूंगा, क्या वो इस बात का समर्थन करते हैं कि श्रमिक मजदूर अगर आंदोलन करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की वीडियोग्राफी वो कराएं, या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है? वीडियो पानी और चिकित्सा मिलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको नहीं, आपके नोटिफिकेशन में लिखा है, आपके नोटिफिकेशन में लिखा है। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने की आदत छोड़ दीजिए। यही कांग्रेस का रवैया है, यही कांग्रेस का रवैया है, किसी को बोलने नहीं देते आप लोग। और ये नोटिफिकेशन हर निजी, धार्मिक, सार्वजनिक, धर्म और राजनीतिक कार्यक्रम सबके लिए है। आप बीजेपी को अलग कर दीजिए, बीजेपी के ऊपर नियम लगाइए, हमको चिंता नहीं है, हम निपट लेंगे। लेकिन आम जनता का हक अगर ये सरकार छीनती है, अगर उन्हें चिकित्सा पानी नहीं देगी, उन पे आर्थिक बोझ डालेगी, उनकी आवाज दबाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी। यही सवाल नितिन जी मैंने लिया था कि राजनीतिक दल को अलग कर दीजिए, लेकिन उसके अलावा जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधा सीधा इफेक्ट तो उन्हीं को डाल रहा है ना। राजनीतिक का नुमाइंदे को तो आप जेल में डालेंगे, शाम को छोड़ देंगे। आज भी यही हुआ। देखिए, जहां पर भी सरकार के खिलाफ यदि कोई आंदोलन हो रहा है, अपनी मांगों के लिए यदि कोई कर्मचारी भाई हमारे धरने पर बैठे हैं या कोई भी बात, हमारे मुख्यमंत्री इतने सरल हैं। देखिए, तत्काल मिलते नहीं है, उस विषय पर बात भी होती है, उस विषय पर काम भी होते हैं। हाल ही में जैसा अच्छा नितिन जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, ये 11 बिंदुओं के फॉर्म को अगर कोई फुलफिल करे और उसमें लिखे अपनी बातों को कि हाँ हम इस मसले से परेशान हैं और इस मसले को लेकर इतने लोग आंदोलन करेंगे, मिल जाएगी अनुमति इतनी आसानी से? दे देंगे अनुमति? मैं कहता हूँ कि पहले अनुमति के फॉर्म को लें, उसको भरें, सबमिट करें। अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है
उसमें क्या रुकावट या क्या? और अगर नहीं मिली और फिर भी धरना दिया तो? अरे मिलेगी भैया, अनुमति बात पे सबको अधिकार है धरना प्रदर्शन आंदोलन। तो फिर जब मिलना ही है, देना ही है, तो फिर इस प्रोफार्मे की जरूरत क्या है सर? नियमों से देना। अब कान इधर से पकड़िए या इधर से घुमा कर पकड़ लीजिए, बात एक ही ना सर। उसको अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अगर धरना देना है और अगर धरना देने की अनुमति है तो फिर इस मसले में एक बार फिर अधिकारियों कर्मचारियों को फंसाने की जरूरत क्यों है सर? लाखों काम पड़े ना उनके पास, करने दीजिए। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि हम दूसरे मसलों में फंसा देते हैं, जो ओरिजिनल काम करना है वो रह जाता है। खैर, वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए। राजनीति अपने चरम पर है, 2023 चुनाव नजदीक है, यही वजह है कि अब हर मुद्दे पर इसी तरह की राजनीति और सियासत होती नजर आएगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।